हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल सर आज एक बहुत ही शानदार क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं। सिक्कों पर आधारित प्रश्न और एकदम शानदार ट्रिक से हम करेंगे सॉल्यूशन। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी अगर एक बार इस क्लास को देख लें, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉइन्स रिलेटेड सिक्कों पर आधारित प्रश्न रेशियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इसको। और कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी अगर हम एक बार पढ़ा देना इस वीडियो के माध्यम से, तो उससे ये सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए, एक सवाल है जो आपके स्क्रीन पर है। मान लीजिए आपके पास एक बैग है, उस बैग में 4:2 और 5, 4:2, 2 और 5 के अनुपात में सिक्के हैं। कौन से सिक्के हैं? 1 रुपया, 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया, 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्के हैं। और उस बैग में आपके पास, मान लीजिए ये बैग है, इसमें 3 तरह का सिक्का है। 1 रुपया वाला सिक्का है, 50 पैसा और 10 पैसे का सिक्का। और आपके इस बैग में अमाउंट के रूप में 11 रुपये है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में एक चीज और मेंशन करना चाहिए था कि 4:2 के अनुपात में सिक्के हैं। चलिए, तो कौन कौन से सिक्के हैं? 1 रुपया वाला सिक्का है, थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। 50 पैसा वाला सिक्का है और 25 पैसा वाला सिक्का है। अब आप देखिएगा कि ये जो सिक्के हैं वो किस अनुपात में है। 4:2:5 के अनुपात में। ये रेशियो किस चीज का है? रुपये का है या सिक्के का? सिक्के का है, क्योंकि रुपया के रूप में तो दिया हुआ है कि इस बैग में आपके पास कुल कितने रुपए हैं? 11 रुपए। अगर रुपया दिया हुआ है यानी ये रेशियो जो होगा वो सिक्का का होगा। तो यहां पर सिक्कों का रेशियो लिखे। अच्छा, पहले जो बताया जाता था वो काफी लॉन्ग मेथड होता था, एक्स मेथड से काफी लंबा चला। अब हम एकदम शॉर्ट मेथड में बताएंगे, रेशियो मेथड में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस बैग में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे नहीं है, 10 पैसे हैं। 1 रुपया, 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि भाई ये जो रेशियो दिया हुआ है वो रुपया का ना दिया हुआ है, सिक्का का दिया। लेकिन नियम तो साफ है कि अगर बैग में रुपया है तो रुपया का तुलना तो रुपया से होगा, यानी रेशियो सिक्का का ना देकर रुपया का देता। कोई बात नहीं, सिक्का दिया हुआ है, आप रुपया में बदल दीजिए। अगर 1 रुपया वाला आपके पास 4 सिक्का है, ऑब्वियसली 4 रुपया है। 50 पैसा वाला 2 सिक्का है, तो 2 ठो अठन्नी मिलकर कितना होता है? अरे 50 पैसा का 2 ठो सिक्का दे दे तो 2 ठो अठन्नी, 8 आना 8 आना 1 रुपया, नॉर्मली बोला जाता है 1 रुपया। और अगर 10 पैसा का 5 सिक्का दे दे हम आपको तो 50 पैसा। 50 पैसा को 8 आना बोलते हैं, यानी 0.50 रुपया। तो ये हम क्यों किए? क्योंकि सर हमारे बैग में सिक्कों की संख्या ना दी हुई है। हमारे बैग में दिया हुआ है कि इस बैग में आपके पास कितना रुपया है? 11 रुपया। तो भाई रुपया का तुलना तो रुपया से होगा, सिक्का से हो नहीं सकता है। तो कहेंगे गुरुजी बैग में 11 रुपया है, रुपया का तुलना रुपया से, तो 4 रुपया, 1 5 रुपया और 50 पैसा 5.5 रुपया। तो रुपया का तुलना रुपया से, टोटल का तुलना टोटल से, क्योंकि टोटल बैग में 11 रुपया था। तो टोटल का, तो 1 रुपया का 4 सिक्का 4 रुपया, 50 पैसा का 2 सिक्का 1 रुपया होता है, 10 पैसा का 5 सिक्का 50 पैसा यानी 0.50। रुपया का तुलना रुपया से। कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो कहावत तो आपने सुना है कि जो दिया रहे उसका तुलना उसी के साथ, और जिसके बारे में पूछे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के कितने सिक्के उपलब्ध हैं? 2 सिक्के उपलब्ध हैं, मल्टीप्लाई बाई 2। अब आपको करना क्या है कि ये आपको 2 बार में कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, यानी 50 पैसे के कितने सिक्के इस बैग में उपलब्ध थे? मात्र 4 सिक्के थे। यानी पहले प्रश्न का उत्तर जो होगा वो सी होगा। पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी होगा। उम्मीद है देखिए, एक प्रश्न में हो सकता है कुछ कुछ बच्चों के अभी भी डाउट है। मैं इस क्लास में लगभग 10 से 12 सवाल लेकर आऊँ। 10 से 12 सवाल करने के बाद आप जीवन में इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना छोड़ देंगे। ये राहुल सर का वादा है मेरा। 10 से 12 क्लास आप देख लीजिए, कॉइन्स रिलेटेड सिक्कों से संबंधित एक भी डाउट नहीं रहेगा। लेकिन क्या कहा गया? सफलता समय मांगती है। सफलता समय मांगती है। तो आधा घंटा तो दे ही सकते हो ना आप हमें। अगर ये टॉपिक क्लियर करना है सिक्का वाला, कर देंगे क्लियर। क्यों क्लियर करना है? क्योंकि ये रेशियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और रेशियो वही चैप्टर है जिससे अरिथमेटिक की शुरुआत होती है। चलिए, एक और बेहतरीन प्रश्न, आइए एक और जबरदस्त क्वेश्चन। कह रहे एक संदूक में 1 रुपया, 2 रुपया तथा 5 रुपए के सिक्के बराबर संख्या में। एक संदूक है, मान लीजिए एक बड़ा सा बॉक्स है। अब इस संदूक में 3 तरह का सिक्का है। 1 रुपया वाला भी सिक्का है,
₹2 वाला भी सिक्का है और ₹5 वाला सिक्का है, लेकिन कह रहा है कि ₹1, ₹2 और ₹5 के सिक्के जो है वो बराबर संख्या में उपलब्ध है, डिफरेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि ₹1 का 10 गो है, ₹2 वाला 5 गो है, ₹20 ₹5 वाला 10 गो है, ऐसा कुछ नहीं, सब कह रहा है बराबर। अगर ये 10 गो है तो तीनों 10 गो होगा, ये 20 गो है तो तीनों 20 गो, ये 5 गो है तो तीनों 5 गो, इक्वल संख्या है, डिजिट सॉरी संख्या बराबर है। कह रहा है यदि कुल राशि 184, यानी संदूक में अमाउंट कितना है भाई, ₹184। अब देखिए, अब हम इसको कैसे करेंगे, इसका रामबाण तरीके से सॉल्यूशन। कहेंगे सर संदूक में ₹1 वाला सिक्का है, ₹2 वाला सिक्का है, ठीक है ना, ₹2 वाला सिक्का है और ₹5 वाला सिक्का है, ठीक है। अब कह रहा है कि इनकी सिक्कों की सिक्के जो है वो बराबर संख्या में उपलब्ध है, यानी सिक्कों की संख्या की बात करें तो अगर यहां x मानेंगे तो यहां भी, यहां भी, यहां भी x मेथड पे तो हमें बनाना नहीं, यहां 100 मानेंगे तो यहां भी 100, यहां भी 100। अरे प्रभु, जब बराबर ही लिखना है तो सबसे छोटा डिजिट लिखिए ना, समय कम लगेगा। तो हम मान लिए कि ₹1 वाला एक सिक्का है तो ₹2 वाला भी एक सिक्का, ₹5 वाला भी एक सिक्का, तो सिक्का है और यहाँ क्या लिखेंगे, रुपया। ये एक्स्ट्रा एक लाइन पता है क्यों लिख रहे हैं, ताकि आप समझ सको। जब आप सीख जाओगे तो हम लिखना के बजाय डायरेक्ट कंपेयर करना शुरू करें। क्यों हमने रुपया लिखा, क्योंकि हमारे बॉक्स में सिक्कों की संख्या नहीं है, हमारे बॉक्स में ₹184 है। तो कहा गया ना एक जात वालों के साथ तुलना, एक जात, जैसे मान लीजिए कि आप हैं, ठीक है, अगर आपके पिताजी कहे कि देखो पड़ोसी के बेटा को भी पड़ोसी के बेटे को सरकारी नौकरी लग गई, तुम अभी पढ़ ही रहे हो, तो उतना दुख नहीं होगा। पिताजी बोल दे कि तुमसे अच्छा तो पड़ोसी का बाल बच्चा है, देखो गुतिया का बाल बच्चा है, नौकरी कर लिया, तुम अभी तक वैसे ही बैठे हो, तो उतना दुख नहीं होगा, लगेगा चलो उसका हो गया तुम्हारा। अब मान लीजिए तुम्हारी तुलना एक बैल से कर दे कि देखो तुम्हारे से अच्छा तो बैल है, कम से कम खेत में जोतने का तो काम है, तो अंदर से चिड़चिड़ा के लगेगा, भा हमारा तुलना बैल से कर दी है। कह दे पिताजी तुम्हारे कि तुमसे अच्छा तो गधा है, कम से कम ढोने का तो काम आता है, तुम तो वो काम का नहीं है, तब अंदर से एकदम लगेगा कि हाँ अबरी हम जो है मांझी द माउंटेन मैन बन जाएंगे, समझ रहे। फिर 10 दिन बाद वही हाल, ये चीज़ होता है। यानी कंपेयर अगर सेम कैटेगरी के साथ हो तो उतना दुख नहीं होता है, अगर अलग कैटेगरी से हो जाए तो फिर दिक्कत है। तो वही है कि 184 क्या है बाबू, अच्छा रुपया का तुलना रुपया से होगा, तो रुपया का रेशियो चाहिए। ₹1 वाला एक सिक्का ₹1, ₹2 वाला एक सिक्का ₹2, ₹5 वाला एक सिक्का ₹5। ये नीचे वाला क्या मिला, रुपया का तुलना रुपया से। तो अब देखिए रुपया का रेशियो निकल गया। अब आपको रुपया के रूप में, अमाउंट के रूप में ₹184 है, रुपया का तुलना रुपया से, ₹5 2 ₹7 1 ₹8, रुपया का तुलना रुपया से 8, ठीक है। तो कह रहा है कि तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के होंगे, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो बाबू प्रत्येक प्रकार का भी सबका तो एक बराबर ही है, क्योंकि कह रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्के आपस में बराबर है। अगर कहता कुल सिक्का तो एक 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 एक, तीनों को 3 से गुना करते, 1 जोड़ 1 जोड़ 1 3 से, लेकिन कह रहा है प्रत्येक प्रकार का तो एक ही सिक्का है, तो 1 से गुना करेंगे, काट दीजिए, 8 दूनी 16 8 3 24, ठीक है, यानी 23। यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या थे, अगर तीनों को मिलाकर बोलता तो 3 से गुना करते, 23 3 69, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 23। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, एकदम गणित को मक्खन करेंगे, आप हम पे भरोसा रखिए, आप हम पे भरोसा रखिए, एकदम आपके गणित को हम क्या करेंगे, एकदम मक्खन करेंगे। बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बढ़े आगे, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। एक बार ये वीडियो जो देख लेगा उसको सिक्कों से संबंधित कभी कोई समस्या नहीं आएगा, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम में बैठ जाए या सीजीएल के एग्जाम में बैठ जाए, चाहे वो एसएससी का कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बैग में, चलिए शुरू करें। सवाल कह रहा है माय डियर कि एक बैग में 6:3:2 के अनुपात में ₹1.50 और 10 पैसे के सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 30.8 रुपया है, 30.8 रुपया है, तो 50 पैसे। देखिए एक बैग में जो है ये 3 6 2 किसका रेशियो है, सिक्कों का रेशियो। क्यों कहेंगे सर, इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि बैग में जो दिया हुआ है वो रुपया है, सेम कैटेगरी हो ही नहीं सकता। जब सिक्का दिया रहता, सिक्का का रेशियो रहता, तब तो आसान क्वेश्चन है, सिक्का का तुलना सिक्का से कर देते, ठीक है। और जब सिक्का दिया हुआ रहेगा तो ये रेशियो रुपया का हो जाएगा। आप देखते चलो चलिए, तो एक बैग में ₹1 वाला सिक्का है,
अब थोड़ा शॉर्टकट में भागेंगे हम लोग, 50 पैसा वाला और 10 पैसा वाला। सिक्कों का जो रेशियो दिया हुआ है, सिक्का का जो रेशियो है वो 6:3:2 के अनुपात में है। और सिक्का का तुलना क्या चीज से करना है? रुपया से, क्योंकि वो रुपया है। तो देखिए, अब देखिए शॉर्टकट में कैसे भागेंगे। कहेंगे सर 30.8 क्या है बैग में रुपया, तो एक जात वालों के साथ तुलना होगा ना, रुपया का तुलना रुपया से। तो इन सिक्कों को रुपया में बदलना बड़ा आसान है। 1 रुपया वाला 6 सिक्का 6 रुपया। अब डायरेक्ट कर रहे हैं, एक लाइन ना लिख कर, पहले ही बोले थे। 50 पैसा वाला 3 सिक्का 1.5 रुपया होता है। अरे 3 को अठन्नी दे देंगे तो 1.5 रुपया 1.50। और 10 रुपया वाला 2 सिक्का 20 पैसा, 20 पैसा का 0.20। तो रुपया का तुलना रुपया से। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। 50 पैसे के 3 सिक्के उपलब्ध हैं, मल्टीप्लाई बाई 3, तो 30.8 डिवाइडेड 6 एक साथ 7.5, 7.5 यानी 7.70। ठीक है, देखिए कितने बार में कटे। अच्छा, मल्टीप्लाई बाई 3 है ना, 7.7 भी लिख सकते हैं, 70 भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको 7.7 भी लिख सकते हो। 7.7 और 7.70 दोनों एक ही चीज है। ठीक है, 7 रुपया 70 पॉइंट से पॉइंट कट गया। 7 28 7 28, हमको लग रहा है ये 4 बार में कटेगा, तो 4 तिया 12, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 12 होगा। आई बात समझ में? मजा आ रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी भी कोई भी दिक्कत हो, ये हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉल व्हाट्सअप कुछ भी कर सकते हैं, हमारी टीम आपको पूरी सहायता करेगी। ठीक है, हाँ, क्लास लेना हो, बैच लेना हो, व्हाट्सअप कुछ भी दिक्कत हो आप कर सकते हैं। हम बढ़े आगे, तैयार हैं अगले प्रश्न के लिए? आप मजा आ रहा है आप लोग को? नो डाउट। चलो, कह तो रहे ये समस्या ही खत्म कर देंगे, ये समस्या ही खत्म कर देंगे हम आपको। ठीक है, बस एक बार से एक बार देख लीजिए। चलिए, एक और बेहतरीन प्रश्न, ये कॉइन्स रिलेटेड दोबारा कभी नहीं छूटेगा। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के, इस बार फिर से करा है, बराबर संख्या में उपलब्ध है। एक रुपया वाला सिक्का है, 50 पैसा वाला सिक्का है और 25 पैसा वाला सिक्का है। कह रहे सिक्के बराबर संख्या में उपलब्ध है, यानी सिक्कों की जो संख्या है ये बराबर संख्या में। जब भी बराबर संख्या में बोले ना, रेशियो में एक एक मान लेना, सबसे आसान है। वही 100 के चक्कर में गए तो गए फिर बराबर संख्या में, तो 1:1:1। शॉर्टकट हम बता रहे हैं आप लोग को। शुरू में मैंने लॉन्ग मेथड किया ताकि आप समझ सको, अब आप समझ चुके हो, अब आप बना सकते हो। कह रहे यदि कुल राशि 105 रुपया है, बैग में 105 रुपया है। अच्छा, ये जब हम जोड़ेंगे 1 और 1, क्या ये राशि है? नहीं, ये सिक्का है। तो रुपया का तुलना कैसे सिक्का से हो सकता है? रुपया का तुलना रुपया से होगा। तो 1 रुपया वाला एक सिक्का 1 रुपया, 50 पैसा वाला एक सिक्का 50 पैसा और 25 पैसा वाला एक सिक्का 25 पैसा। हो गया रुपया का तुलना रुपया से। इट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ये रुपया था तो रुपया का तुलना रुपया से। अगर ये सिक्का रहता तो 3 से तुलना करते। तो 1 रुपया वाला एक सिक्का 1 रुपया, 50 पैसा 25 पैसा। अब कह रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बोलिए तो सब जगह तो एक ही सिक्का है। कुल सिक्कों की संख्या बोलता तो 3 से गुणा करते हैं, बात खत्म। यानी 105 डिवाइडेड बाई 1.5 रुपया 1 रुपया 75 पैसा एंड मल्टीप्लाई बाई 1। देखिए ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 2 ठो जीरो आ जाएगा। 25 छक 150, 25 सत्ते 175, 25 छक 100, 7 एक कम 7, 15 छक 90, 15, हाँ 15 छक 60। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या जो हो जाएगा वो 60 हो जाएगा। बताइए इससे भी बढ़िया कोई तरीका है? इससे भी बढ़िया कोई कॉन्सेप्ट है? हो ही नहीं सकता है। आई बात समझ में? मजा आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर समझे? तो ये सब सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको अच्छे ढंग से करोगे तब ना। जितने भी सवाल हम लेकर आए हैं ना आज के सेशन में, वो सभी महत्वपूर्ण सवालों का एक संग्रह है। ओके, हाँ, बढ़े आगे। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 5वां सवाल। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे आपको सवालों में नई नई चीजें देखने को मिलेगा। एक बैग में, अच्छा ये टाइपिंग गलत है 5 नंबर वाला, ठीक है। एक बैग में जो है, एक सेकेंड रुकिए, 13 3 2, मतलब बीच में रेशियो छोड़ दिया है टीम ने, खैर कोई दिक्कत नहीं है। एक बैग में 3:2:3 के अनुपात। मैं यहां पर इसको ऐसे कर देता हूं, कोई इशू नहीं है। एक बैग में 3:2
2:3 के अनुपात में, ठीक है। एक बैग में 3:2:3 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसे के सिक्के हैं। राशि में कुल 25 रुपया 80 पैसा है, तो बैग में 50 पैसे। देखिए 1 रुपया वाला सिक्का है बाबू, 50 पैसा वाला सिक्का है और 10 पैसा वाला सिक्का है, ठीक है। बैग में जो सिक्कों का रेशियो है वो 3:2:3 के अनुपात में। ये रेशियो किस चीज का होगा? सिक्कों का होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन वो जो अमाउंट दिया है वो 25 रुपया 80 पैसा वो रुपया है। तो देखिए आपके बैग में कितना है, 25.8 लिखे या 80 लिखे, दोनों एक ही चीज है। तो ये सिक्का है, ये रुपया है, नाइंसाफी। तो इसको भी रुपया में बदलना है। 1 रुपया वाला 3 सिक्का होता है 3 रुपया, 50 पैसा वाला 2 सिक्का 1 रुपया, और 10 पैसा वाला 3 सिक्का 30 पैसा। तो 30 पैसा का मतलब होता है 0.30। रुपया का तुलना रुपया से। कह रहा है बैग में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 50 पैसा का 2 सिक्का है बाबू, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। तो 25.80 डिवाइडेड बाई 3 1 4 4.30 मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखिएगा ये कितने बार में कटेगा? 6 बार में। हाँ 6 बार में ये पूरा कट जाएगा। 6 दूनी 50 पैसे के 12 सिक्के बैग में उपलब्ध हैं, और ये डी नंबर ऑप्शन में उपलब्ध होगा आंसर। आ रहा है समझ में? क्वालिटी लग रहा होगा आज के क्लास में, आपको नई नई चीजें आपको आज देखने को मिलेगा, और पूरा कंप्लीट करेंगे ये कॉइन्स रिलेटेड, सिक्कों से संबंधित प्रश्न, ठीक है। बढ़े आगे? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? चलो एक और बेहतरीन प्रश्न आ गया है आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, देखिएगा। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ 1:2। 1 रुपया वाला सिक्का है, 50 पैसा, 25 पैसा। सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया हुआ है 1 2। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए कह रहा है बैग में कुल धनराशि है 225 रुपया, और ये जो रेशियो दिया हुआ है 1:2:4, वो सिक्कों की संख्या का अनुपात है, और बैग में जो दिया हुआ है धन है 225 रुपया। तो कहेंगे सर बैग में है 225 रुपया, तो अमाउंट रुपया का तुलना रुपया से, और ये तो सिक्का है, तो 1 रुपया वाला 1 सिक्का 1 रुपया, 50 पैसा वाला भी 2 सिक्का 1 रुपया, 25 पैसा का भी 4 सिक्का 1 रुपया। बहुत बढ़िया, रुपया का तुलना रुपया से। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसा का 2 सिक्का है, मल्टीप्लाई बाई 2, 225 डिवाइडेड बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, 75। 75 दूनी 150। तो भाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो होगा इस प्रश्न में 150 होगा, यानी 6 नंबर प्रश्न का पहला उत्तर। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। ये हेल्पलाइन नंबर है, कुछ भी दिक्कत हो क्लास लेने में, बैच ज्वाइन करने में, कोर्स ज्वाइन करने में, तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। देखिए ये हमारा एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, लाखों बच्चों ने ऐप को डाउनलोड कर रखा है, और बहुत बढ़िया फीडबैक, रेटिंग भी आप देख सकते हो, बहुत शानदार रेटिंग है। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे बैच, अच्छे अच्छे कोर्स, अच्छे अच्छे नोट्स, PDF, PPT सब मिल जाएगा। यहाँ पर एक नया बैच शुरू किया गया, SD यादव बुक का सॉल्यूशन, इस एप्लीकेशन पर शुरू किया गया। तो अगर आपको SD यादव बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन अगर आपको हमसे पढ़ना है तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ऑफर वगैरह भी अभी चल रहा है, तो आप एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिए। प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ठीक है, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप जब जाइएगा तो आपको बहुत अच्छे अच्छे बैचेस बहुत ही कम दामों में देखने को मिलेंगे। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के। थैला में जो है बाबू 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है और 25 पैसा का सिक्का है। 5:6:8 के अनुपात में है। तो ये जो रेशियो है 5:6:8, ये किस चीज़ का है? सिक्कों का है। और कह रहे हैं यदि कुल राशि 240 रुपये, यानी ये जो रेशियो है बाबू वो सिक्का का है, और ये जो थैले में जो राशि है वो 240 रुपया है। तो भाई सिक्का का रुपया का तुलना तो रुपया से होगा, सिक्का से होगा नहीं। तो सिक्का में कैसे बदलेंगे? 1 रुपया वाला 5 सिक्का 5 रुपया,
50 पैसा वाला 6 सिक्का, तो भाई 2 सिक्का में 1 रुपया होता है 50 पैसे का, तो 6 सिक्का में 3 रुपया बनेगा। 4 सिक्का में 25 पैसा का 4 सिक्का होता है तो 1 रुपया बनता है। यहाँ 8 सिक्का है तो 2 रुपया बनेगा। ठीक है, रुपया का तुलना रुपया से। कह रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करेंगे। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 8 है, तो 240 डिवाइडेड बाई 5 3 8 2 10 एंड मल्टीप्लाई बाई 8। 8 चक 32 के 2, हाथ में रहा 3, 8 दूनी 24 8 192। यानी इस प्रश्न में जो सवाल था वो क्या था, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो वो 192 होगा। 192 होगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ये सब बहुत ही तगड़े प्रश्न है ये सब। जी हाँ, कोई दिक्कत, कॉइन्स रिलेटेड, सिक्कों से संबंधित कोई भी समस्या होगा यहाँ पर हम करेंगे। जब भी कहे कि सिक्कों की संख्या बराबर है तो एक 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 मान लेंगे। रुपया बराबर है तब भी एक एक मान लीजिए। रुपया को सिक्का में बदलना, सिक्का को रुपया में बदलना, बस। ठीक है। हाँ, देखिएगा यहाँ पर कुछ अलग है। क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि है 640 रुपये। कह रहा है प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या, वही सेम टू सेम सवाल। 1 रुपया वाला नोट है, 5 रुपया वाला नोट है और 10 रुपया वाला नोट है। ठीक है ना? 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये के नोटों की कुल धनराशि, अमाउंट जो है वो कुल 640 रुपया है। चलिए अच्छी बात है, अमाउंट के रूप में आपको कुल 640 रुपया है। लेकिन कह रहा है प्रत्येक प्रकार की नोटों की संख्या समान है। तो नोटों की संख्या, जहाँ सिक्का था वहाँ नोट आ गया, तो नोटों की संख्या समान है, यानी 1:1:1। इससे बढ़िया कोई तरीका ही नहीं है। अब देखिए करना क्या है, कहेंगे सर हमारे पास कुल अमाउंट जो है वो 640 रुपया है, तो रुपया का तुलना रुपया से। 1 रुपया वाला एक नोट तो 1 रुपया, 5 रुपया वाला एक नोट तो 5 रुपया, 10 रुपया वाला एक नोट तो 10 रुपया। रुपया का तुलना रुपया से। कुल मिलाकर टोटल नोट पूछ रहा है कि भाई उसके पास कुल मिलाकर कुल कितना नोट है ये बताइए। तो कुल नोटों की संख्या की बात करें तो एक नोट यहाँ, एक नोट यहाँ, एक नोट यहाँ, टोटल 3 नोट हो गया ना। इस बार टोटल पूछा है तो टोटल से करेंगे। 640, 6 10 5 15 1 16 एंड मल्टीप्लाई बाई 3, 16 चक 64, 40 दिया, 120 नोट। टोटल कितने नोट थे उसके पास? 120। 20 द राइट आंसर। पूरा सुपड़ा साफ कर देंगे। ठीक है। बोलिए, आई बात समझ में? दिक्कत ही नहीं होगा आपको कॉइन से रिलेटेड में, दोबारा कभी नहीं होगा, ये मेरा वादा है, एकदम गारंटी दे रहे हैं। ठीक है। हाँ चलिए, एक और बेहतरीन प्रश्न, एक और शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है। कह रहे एक बैग, एक थैले में 121 मूल्य के सिक्के हैं जो 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के रूप में है। तो अमाउंट जो है बाबू, अमाउंट जो है वो 121 रुपीज है, 121 रुपया है। और 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के, सिक्के कौन कौन से हैं? 1 रुपया वाला है, 50 पैसा वाला है और 25 पैसे के सिक्के के रूप में 1:2:3 के अनुपात में, यानी 1 2 3 जो क्या है बाबू, ये सिक्का है। कह रहा है यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की सिक्के की संख्या, अच्छा प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। चलिए अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा तो टाइम लगेगा ना इस क्वेश्चन में। देखिए कह रहे एक थैली में 121 रुपये है, अच्छी बात है। इसमें 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के जो हैं वो 1:2:3 के अनुपात में, ये भी अच्छी बात है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, मतलब 1 रुपया का कितना सिक्का, 50। चलिए कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं बहुत शॉर्टकट तरीके से। अमाउंट के रूप में आपको 121 रुपया है, तो रुपया का तुलना ऑब्वियसली रुपया से। 1 रुपया वाला एक सिक्का 1 रुपया, 50 पैसा वाला 2 सिक्का, 1 रुपया वाला एक सिक्का, 50 पैसा वाला 2 सिक्का भी 1 रुपया, 25 पैसा वाला 3 सिक्का 75 पैसा, यानी 0.75। रुपया का तुलना रुपया से तुरंत निकल जाएगा। एक का निकलने दीजिए, उसके बाद देखिए हम डायरेक्ट निकाल देंगे। कहेंगे सर टोटल 121 रुपया है, तो रुपया का तुलना रुपया से। 1 रुपया वाला एक सिक्का तो 1 रुपया, 50 पैसा वाला 2 सिक्का तब भी 1 रुपया वाला, 25 पैसा का 3 सिक्का 75 पैसा, यानी 0.75। रुपया का तुलना रुपया से। पहले एक निकाल लीजिए ना कि 1 रुपया वाला कितना सिक्का होगा। तो 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या, 1 रुपया वाला सिक्का 1 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 1 करिए, तो 1:1 डिवाइडेड बाई 1 1 2.75 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 को 0 उधर चला जाएगा,
बिल्कुल चले जाएगा। 25 चक 100, 25 से कम 25, 25 से कम, ये 11 बार में, तो 11 चक हो गया 44। अब आप सोचिए जब इस एक की वैल्यू, क्योंकि हमने 1 रुपया वाला सिक्का निकाला है ना अभी फिलहाल, तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 44 आया है, यानी जब रेशियो में 1 है तो 1 की वैल्यू 44 सिक्का है। सोच कर समझिए, सोच कर देखिए कि जब 1 की वैल्यू 44 है तो 2 की वैल्यू 44 दूनी 88 होगा, तो 3 की वैल्यू 44 दिया 132, तो टोटल सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। अच्छा यही तो पूछ रहा है कि भाई 1 रुपया 50 पैसा और, हाँ ठीक है, 44, 88 और 132, डायरेक्ट आंसर। कैसे हुआ? हम एक निकाले, तीनों निकल गया। जब रेशियो में 1 रुपया वाला सिक्का निकाले तो 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या 1 था। जब रेशियो में 1 की वैल्यू 44 है तो 2 की वैल्यू 88, 3 की वैल्यू 132, दैट्स ऑल, डायरेक्ट आंसर। एकदम डायरेक्ट किए, हमें तीनों का एक एक कर करके निकालने की क्या जरूरत थी। जब 1 का रेशियो में मान निकल गया फिर तो ऑटोमेटिकली सबका निकलते जाएगा। यस या नो में जवाब दीजिए, बढ़े आगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए, समझ में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल। तो हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो कर लेंगे हम लोग उत्तर। देखिए कह रहे एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कुल 280 सिक्के हैं। टोटल कॉइन्स की अगर बात करें तो 280 है, 280। टोटल कॉइन्स की अगर बात करें तो 280 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य, इस बार देखिए पिछले 8-9 सवालों में हर बार जो रेशियो दिया हुआ था वो सिक्कों का रेशियो था माय डियर। इस बार ये पहला ऐसा सवाल है जिसमें धनराशि का, यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य दिया, यानी इस बार रेशियो सिक्कों का नहीं है, नहीं है, इस बार मूल्य का रेशियो है। यानी कौन कौन से सिक्के हैं? 1 रुपया वाला सिक्का है, 50 पैसा वाला सिक्का है, 25 पैसा वाला सिक्का है, और सिक्कों के मूल्य का जो रेशियो है, मूल्य यानी मूल्य जो होगा, यानी रुपया का जो रेशियो है वो 8:4:3 के अनुपात। आपको रुपया का दिया होगा, आपको सिक्का का निकालना होगा। क्यों? क्योंकि आप सवाल में देखिए कि इस प्रश्न में कुल 280 सिक्के। हर बार प्रश्न में रुपया रहता था, लेकिन इस बार प्रश्न में सिक्का है। यही दोनों में अंतर है कि जब रुपया का रेशियो दिया रहेगा, जब रुपया का रेशियो दिया रहेगा तो प्रश्न में सिक्का आ जाएगा, और जब सिक्कों का रेशियो दिया रहेगा तो प्रश्न में इधर रुपया आ जाएगा। तो आपके प्रश्न में क्या है? 280 सिक्का। देखिए रुपया को सिक्का में कैसे बदलना है, क्योंकि सिक्का को रुपया में कैसे बदलना है वो पिछले 10-15 मिनट से हम सीख रहे हैं। आइए, मान लीजिए कि आपकी एक पॉकेट में 8 रुपया निकल जाए। मानकर चलो कि आपके एक पैकेट में 8 रुपया है और सारा 1 रुपया वाला सिक्का है। तो कई सिक्का बाबू? 8 सिक्का ना निकलेगा। 1 रुपया 8 गो तो 8 रुपया होता है। आपके दूसरे पॉकेट में 4 रुपया निकल जाए, मानकर चलिए, और सारा 50 पैसा यानी 98 हो, तो 1 रुपया में कई 98? 2 98। तो पॉकेट में कितना निकला? 4 रुपया। तो 4 रुपया में 8 98। अगला पॉकेट में मान लीजिए 3 रुपया निकल जाए, सब 54। 1 रुपया में 4 54, तो 3 रुपया में 4 तिया 12 54। काम खत्म, बढ़ो आगे। टोटल आपके पास 280 सिक्का है। तो भाई सिक्का का तुलना सिक्का से, बात खत्म। तो ये सिक्का इधर है, सिक्का का तुलना 8 8 16, 16 12 28। सिक्का का तुलना सिक्का से। कह रहे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या रेशियो में 8 दिख रहा है। जो दिया रहे उसका तुलना उसी के साथ, जिसके बारे में पूछे उससे गुना। 10 बार में कटेगा 10 8 80 सिक्का। बताइए इस क्लास के बाद, इस वीडियो के बाद आपको लगता है कि आपको कॉइन्स रिलेटेड सिक्कों वाला सवाल आपसे छूट जाएगा? ना, मुझे तो नहीं लगता है, और आपको भी नहीं लगना चाहिए। आप कहिए कि सर हम कर सकते हैं, आई कैन डू दिस। ठीक है, बढ़े आगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए रेडी? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो एक और बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर। ये आखिरी सवाल है इस वीडियो का, और उम्मीद है कि इतना सिखाने के बाद आपकी नैया पार लग जाएगी कॉइन्स रिलेटेड पर। 25 पैसा, 50 पैसा, 2 रुपया और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, देखिए रेशियो दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या का अनुपात
5 4 3 1 है। पहले कौन है बाबू? 25 पैसा वाला। फिर कौन है? 50 पैसा वाला। फिर कौन है? 2 रुपया वाला। उसके बाद कौन है? 5 रुपया वाला। और उसके बाद कह रहा है कि सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात 5 अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात 1 के अनुपात में है। अब देखिएगा, फिर कह रहा है यदि कुल राशि 250, ये जो रेशियो दिया है वो सिक्का का दिया हुआ है, और आपको जो दिया हुआ है कि कुल राशि 285 रुपया है, तो रुपया का तुलना क्या सिक्का से करिएगा ना, रुपया से। 25 पैसा वाला 5 गो सिक्का जो होता है ना बाबू, छोड़िए ना, हम यहाँ रुपया लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 25 पैसा वाला 5 गो 1 रुपया 25 पैसा। 50 पैसा वाला 4 सिक्का 2 रुपया। 2 रुपया वाला 3 सिक्का 6 रुपया। 5 रुपया वाला 1 सिक्का 5 रुपया। टोटल आपके पास 285 रुपया है। टोटल का तुलना टोटल से 6 2 8 या फिर 6 5 11 2 13 13 1 14 14.25। ठीक है, 14.25। और आपसे क्या कह रहा है कि 5 रुपए के सिक्कों के बीच, अच्छा 25 पैसा और 5 रुपए के बीच अंतर। ठीक है, 25 पैसा और 5 रुपये के बीच अंतर। तो देखिए 25 पैसा का 5 सिक्का है और 5 रुपये वाला 1 सिक्का है, तो दोनों के बीच कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर में 100 हो जाएगा, नहीं 14 25, ऊपर 2 जीरो लगा दीजिए। 14 25 का दुगना होता है 28 50, 20 बार में 20 चक 80। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा। वहाँ पर एस डी यादव बुक का नया बैच स्टार्ट हो गया, जिसके अंदर हम एस डी यादव बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए। आज की क्लास उम्मीद है बहुत बेहतरीन रही होगी। लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बहुत जल्द इसके ऊपर एक और बेहतरीन सेशन लेकर आ रहे हैं। ओके।